पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शांति मिले। और आशा करता हूं कि आप सब लोग सही सलामत होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के अनुग्रह में होंगे। तो आप सबका स्वागत है आज के विषय में। हमारा विषय जो कंटिन्यूसली चल रहा है, मिलाप के तंबू की पढ़ाई। मिलाप के तंबू की पढ़ाई का विषय, उसको हम जारी रखते हुए आज हम ध्यान करेंगे पवित्र स्थान में मौजूद उन 3 चीजों में से तीसरी चीज जो सोने की वेदी थी उस पर। ठीक है, तो हमने देख लिया था 7 दीवटों के क्षमादान का मतलब, हमने देख लिया था मेज का मतलब और उस मेज पे पड़ी रोटी का मतलब। आज हम अभी देखेंगे ये वेदी। सबसे पहले वचन पढ़ेंगे कि ये वेदी जो थी सोने की, ये प्योर सोने की वेदी थी। इसका क्या काम होता था? पढ़ते हैं निर्गमन 40वां अध्याय 26 और 27 वचन। और उसने मिलाप वाले तंबू में बीच के पर्दे के सामने सोने की वेदी को रखा और उसने उस पर सुगंधित धूप जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तो देखिए, बाहर वाली वेदी पे सुगंधित सुगंधित धूप नहीं जलाई जाती थी। ये जो अंदर वाली वेदी थी, पवित्र स्थान के अंदर जो थी वेदी, जो हम इस तस्वीर में देख सकते हैं, इस पर परमेश्वर ने उसको बोला था धूप जलानी है। ठीक है, तो ये वेदी इस तरीके से रखी गई थी कि ये बिल्कुल जो क्या बोलते हैं, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान को अलग करता था पर्दा, उसके बिल्कुल बाजू में रखी गई थी ये वेदी। ये जैसे मैंने बोला सोने की वेदी थी। अब जब इस पे धूप जलाई जाती थी तो क्या होता था? ऑब्वियसली कोयले होते थे, कोयलों को गर्म किया जाता था और उसके ऊपर हाथ भर के क्या बोलते हैं, पीसा हुआ जो सुगंधित वस्तु थी वो कोयले के ऊपर रखी जाती थी, जलते कोयले के ऊपर, जिससे 2 चीजें प्रकट होती थी। क्या क्या चीजें प्रकट होती थी? एक तो धुआं प्रकट होता था और दूसरा सुगंध प्रकट होती थी। ठीक है, तो धुआं क्या करता था? धुआं पवित्र स्थान को भर देता था, स्मोकी बन जाता था पवित्र स्थान, और सुगंध फैल जाती थी। और ये धुआं क्या होता था कि इधर जो था ये अति पवित्र स्थान को जाने का जो रास्ता, ये कोई प्रॉपर दरवाजा नहीं था, ये एक बहुत बड़ा पर्दा था ऊपर से लेके नीचे तक। और पर्दे के नीचे ऐसे जैसे आप मान लो अ, अगर 15 फुट ऊंचाई है या 12 फुट ऊंचाई है, तो 2 फुट नीचे छोड़ के बाकी सारा ऐसे क्लोज्ड था। तो अति पवित्र स्थान में आपको झुक के रेंग के जाना पड़ता था, उसके नीचे से कोई प्रॉपर दरवाजा नहीं था, उसके नीचे से जाना पड़ता था आपको। पर्दे के, पर्दा मतलब छत तक लगा हुआ है, पूरा क्लोज्ड है ऐसे, बस नीचे थोड़ी सी जगह इतनी सी बाकी है जिसमें से साल में एक बार
सिर्फ साल में एक बार महायाजक को जाने की अनुमति थी उधर, और कोई याचक भी नहीं जा सकता था, सिर्फ महायाजक जाता था। तो क्या करता था, ये जो धुआं उत्पन्न होता था पवित्र इस वेदी पर डाली गई सुगंधित वस्तु से, वो धुआं उस खुले हुए रास्ते से जो नीचे पर्दे के होता था होके अति पवित्र स्थान में चला जाता था, और वो प्रायश्चित के ढकने को कवर करता था, ढकता था। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, अभी हम समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इसका गहरा मतलब है, ठीक है। तो ये जो चीज है, सबसे पहले ये पवित्र स्थान में है, और पवित्र स्थान में मैंने आपको बताया था कि पवित्र स्थान में होने का मतलब है चुने जाने की परिस्थिति। चुने हुए कौन होते हैं, चुने हुए वो होते हैं जिन्होंने प्रभु के साथ वाचा बांधी है, उनके कदमों पर चलने के लिए, जिन्होंने संपूर्ण समर्पण किया है। चुने हुए वो होते हैं जो प्रभु के पद चिन्हों पर, उनके कदमों पर चलते हैं। तो ये लोग जो चुने हुए, इनकी ये ड्यूटी है या इनकी ये जिम्मेदारी है कि ये अपना हर रोज का बलिदान चढ़ाएं। इसके लिए हमने वचन पढ़ा था, प्रभु ने बोला कि अगर कोई मेरे पीछे होना चाहे तो मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का इनकार करे, अपनी सलीब हर रोज उठाए। तो सलीब हर रोज उठाने का मतलब है उनका हर रोज का बलिदान। और बलिदान कैसा होना चाहिए, अब जब इस वेदी पर धूप डाली जाती थी जलते हुए कोयलों से, तो ऐसे भर के, दोनों हाथों से भर के सुगंधित वस्तु को उस पे डाला जाता था, ऐसे हाथ भरे हुए वो चीज, ताकि पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में धुआं प्रकट हो। अगर थोड़ी सी डाल देंगे तो धुआं तो इतना प्रकट नहीं होगा, तो भर के, हाथ भर के उसके अंदर डालना पड़ता था ताकि धुआं प्रकट हो। और धुआं प्रकट होके अगर वो प्रायश्चित के ढकने को ढक देता था धुआं, तो इसका मतलब आपका जो बलिदान है वो परमेश्वर को स्वीकार हो गया है, ठीक है। तो ये हाथ भर के सुगंधित वस्तु इस जलते हुए कोयलों पर डालने का मतलब है हर एक की क्षमता। देखिए, ये क्षमता क्या चीज है, क्षमता है, इसके विषय में प्रभु ने एक दृष्टांत बोला गुणों के बारे में। एक के पास 5 थे, एक के पास 3 थे, एक के पास 2 थे, एक के पास एक था। तो ये वेरी कर सकता है, मतलब मेरे पास हो सकता है गुण ज्यादा हो, आपके पास मेरे से भी ज्यादा हो, या मेरे से कम हो। तो हर एक की क्षमता बलिदान करने की कितनी है, उस पूरी क्षमता के साथ वो बलिदान को वेदी पे डालना है। अब ये वेदी क्या है, वेदी मैंने आपको पहले भी बताया था, वेदी का मतलब होता है बलिदान सवि, जहां पे बलिदान रखा जाता है कि वो स्वीकार हो जाए। तो ये बलिदान रखने की जगह बोलो या बलिदान जिधर स्वीकार होना है उधर रखने की जगह। अच्छा, अब एक और चीज ध्यान रखिए कि जब आप बलिदान करते हो, बलिदान लेके आते हो,
हाथ भर के यानी अपनी क्षमता के अनुसार उसका मिलाप होता है किसके साथ पता है? जलते हुए कोयले। तो जलते हुए कोयलों का क्या मतलब है? जलते हुए कोयलों का मतलब है बड़ी कठिन और भयानक परीक्षाएं। बड़ी कठिन और भयानक परीक्षाएं, विरोधता और दुख, परेशानियां। तो जब जब ऐसी परिस्थितियों में जो आपके अनुसार अनुकूल नहीं है, आप बलिदान चढ़ाना जारी रखते हो, उससे प्रकट होती है खुशबू, मीठी सुगंध, और प्रकट होता है धुआं। धुआं। पढ़ लीजिए ये वचन एफिसियों, इसी ये जो बात मैंने बोली एफिसियों 5:2। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने सुखदायक सुगंध के रूप में अपने आप को भेंट किया है। तो सुखदायक सुगंध कैसे प्रकट होती है? यही बलिदान से जिसकी हम बात कर रहे थे। उनका बलिदान इतना मीठा था, इतना मीठा था कि परमेश्वर को वो बहुत पसंद आया। तो धुआं दर्शाता है आपका कैरेक्टर। वेदी पर बलिदान डालने से जो प्रकट हुआ धुआं, सुगंध और कोयले, अब इन तीनों का मतलब मैं डाल रहा बताता हूं। सबसे पहले हाथ भर के, सबसे पहले वेदी, सोने की वेदी का मतलब क्या है? बलिदान की जगह है या आपका बलिदान। दूसरी बात, हाथ भर के लेके आना, पूरे हाथ भर के लेके आना मतलब आपकी क्षमता के अनुसार। 5 है तो 3 स्वीकार नहीं होंगे, 5 ही लेके आने हैं। तो आपकी क्षमता जितनी है उतना बलिदान हर रोज परमेश्वर के सामने भेंट के रूप में आपको लेके आना है। ठीक है। तीसरी चीज, जलते हुए कोयले मतलब परिस्थितियां जो होंगी वो अनुकूल नहीं होंगी। हो सकता है आप बीमारी, बड़ी भयानक बीमारी की परिस्थिति में बलिदान चढ़ा रहे हो, या आपके पास नौकरी नहीं है, या आपके परिवार में झगड़ा है, या आपकी घर से बहुत विरोधता हो रही है। तो ऐसे जो भी तजुर्बे जिससे आपको ट्रबल मिले, वो परिस्थितियों में जब आप अपने टैलेंट का परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो बन जाती है, वो बन जाता है आपका बड़ा मीठा सुगंध वाला बलिदान। तो जब बलिदान, जब वो डाला आग के ऊपर, सॉरी कोयले के ऊपर, तो प्रकट हुआ धुआं और सुगंध। तो धुआं और सुगंध का मतलब है, सुगंध का मतलब है आपका स्वभाव। उसमें आपका स्वभाव प्रकट होगा जो मसीह जैसा होगा। आपका मसीह प्रकट होगा कि हाँ, ये वाकई मसीह है। और धुआं मतलब आपके जीवन का चाल चलन जो है ना, वो प्रकट होगा। पवित्र आत्मा के फल आपके अंदर प्रकट होंगे, और वो पवित्र आत्मा के फल जब आपके अंदर प्रकट होंगे, और जब आपका कैरेक्टर मसीह जैसा कैरेक्टर प्रकट होगा, सबसे पहले किधर
किधर वो प्रकट होगा, किधर पहुंचेगा, कौन से स्थान को भरेगा? पवित्र स्थान को। पवित्र स्थान को का मतलब क्या है कि आपके जैसे ही जो चुने हुए भाई बहन होंगे, वो आपकी ओर जब देखेंगे, आपके इस कैरेक्टर को, आपके जीवन के चाल चलन को, आपके अंदर पवित्र आत्मा के काम को, तो उनको पहली बात तो वो उस बात की गवाही देंगे कि हाँ भाई, ऐसा ऐसा भाई या बहन, उसको हमने देखा, उनका मसीह जीवन कितना अच्छा था। तो पहले तो पवित्र स्थान भरेगा, यानी सब चुने हुओं के बीच में, जिधर भी आप चुने हुओं के बीच में रहते हैं, उनको पता चलेगा। उसके साथ साथ वो पवित्र स्थान के नीचे से जो जगह है अति पवित्र स्थान को जाने की, उधर से धुआं होते हुए प्रायश्चित के ढकने को ढकेगा। मतलब वो सुगंध, ये आपका जीवन न खाली पवित्र स्थान में भरेगा, बल्कि इसकी चर्चा स्वर्ग में भी होगी कि देखो, मेरा ये संत, इसका जीवन देखो, इसका कैरेक्टर देखो, ये कितने बढ़िया तरीके से अपने प्रभु की कॉपी बन रहा है। तो ये है इस सारे प्रोसेस का मतलब। आपको समझ आ गया या नहीं? जी। जी, तो ये था सोने की वेदी का मतलब, और उस पर होने वाले प्रोसेस का मतलब। इसके साथ ही ये तीनों चीजों की पढ़ाई जो पवित्र स्थान में है, मन्ना वाला मेज, सात दीवटों का समाधान, और क्या बोलते हैं, सोने की वेदी, ये तीनों ही कवर होती हैं। और ये ध्यान रखिए, ये तीनों ही सोने, इस इन पर सोना लगा है। ऐसा नहीं है कि मेज जो है वो क्या बोलते हैं, क्या उसका बना हुआ है मेज, पूरा सोने का बना, नहीं नहीं, लकड़ी, और लकड़ी के ऊपर सोना चढ़ा है, ऐसे ही वेदी भी। ठीक है। तो ये पवित्र स्थान में ये सोने की आइटम्स क्या दर्शाती हैं? सोने का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, डिवाइन, ईश्वरीय, स्वर्गीय, ईश्वरीय। ठीक है। तो ये चीजों को, अगर इन तीन चीजों का अगर आप सही इस्तेमाल करते हैं, या आप प्रॉपरली इन तीन चीजों के महत्व को समझते हैं चुने हुए स्टेज के ऊपर, तो डेफिनेटली आप स्वर्गीय महिमा में जाने के लिए सक्षम बन जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम जाएंगे पवित्र स्थान से अति पवित्र स्थान में, और अति पवित्र स्थान में और पवित्र स्थान में के बीच में है एक पर्दा, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। निर्गमन 26वां अध्याय 31 से लेके 33 वचन। फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने, और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। इनकी अंकड़ियां सोने की हो, और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़ी रहें। और बीच वाले पर्दे को अंकड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। सो वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। तो ये बीच वाले पर्दे पर भी वो तीनों रंग आपको देखने को मिलेंगे, नीला, बैंगनी, लाल। लाल यानी किरमची, लाल नहीं है एक्चुअली, ये स्कारलेट है जिसको किरमची बोलते हैं। और इसके साथ साथ उस पर
करूबी होने चाहिए, कढ़ाई हुई होनी चाहिए 2 करूबियों की। ये ऐसे कुछ दिखेगा वो पर्दा। 2 करूबी, वो तीनों रंग, किरमची, बैंगनी और नीले रंग के साथ सोने के मड़े हुए 4 खंभों पर ये पर्दा होना चाहिए। ऐसे था पर्दा। और आप सोच लो कि इधर नीचे, थोड़ नीचे खाली ऐसे जगह है, मतलब ऐसे जगह है नीचे रेंग के जाने के लिए। ये था वो पर्दा। ठीक है। अब ये सब क्या दर्शाता है, इस सब का क्या मतलब है? जी, सबसे पहली बात मैंने आपको बोला, देखिए, और ये अब अति पवित्र स्थान में जब आप जाते हैं तो मिलेगा आपको इधर प्रायश्चित का ढकना। कौन सा ढकना? प्रायश्चित का ढकना। सिर्फ ये पर्दे के नीचे से रेंग के ही जाया जा सकता था पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान में। और साल में सिर्फ एक बार महायाजक जाया करता था, वो भी बिना बलिदान नहीं। और बलिदान में क्या करके लेके जाता था वो? इधर जो बलिदान किया जाता था, चाहे वो मेमना हो, चाहे वो बल्द बछड़ा हो, उसका लहू इधर से लेके जाता था अंदर, इधर अति पवित्र स्थान में। और अति पवित्र स्थान में ले जाके क्या करता था वो भी अभी हम देखेंगे। तो ये पर्दा जो था ना, ये बहुत मोटा पर्दा था। ऐसा नहीं जैसे हमारे घरों में होते हैं पतले पत्ते, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत मोटा पर्दा होता था, इसको हटाया नहीं जा सकता था। और इस पर जैसे बोला 2 करूबी होते थे। यही था वो बीच का पर्दा जो प्रभु यीशु मसीह के सलीब पर जब उन्होंने जान दी, उस वक्त जो फटा, ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। अगर महायाचक या कोई याचक इस आज्ञा का उल्लंघन करता था तो वो मर जाता था। पता है ना आपको, परमेश्वर इस बात को लेके कितना स्ट्रिक्ट थे। तो ये सब कुछ क्या दर्शाता है? पहली बात तो वो तीनों रंग, ये तीसरा जो दरवाजा है या तीसरा स्थान है जहां हमें ये तीनों रंग मिल रहे हैं। और हमने ये देखा था, ये प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने 3 चीजें बोली थी। सबसे पहले राह, इधर सच्चाई, और ये है फाइनल स्टेप, जीवन। अगर आपको स्वर्गीय जीवन चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह के बिना मिल नहीं सकता। और ये कौन सा जीवन है? ये जीवन है अमरता का जीवन, परमेश्वर जैसा स्वभाव। तो ये बात हम पढ़ चुके हुए हैं। ये बात पढ़ लें, यूहन्ना 6 अध्याय 44 वचन के, मेरे बिना कोई परमेश्वर के पास जा नहीं सकता। जी। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। जी सॉरी, मैं आपको रॉन्ग कोट किया। हाँ, कोई मेरे पास आ नहीं सकता जब तक पिता उसको मेरी तरफ भेजे नहीं। ये नोट कीजिए,
ये न मेरी चॉइस, ना आपकी चॉइस, ना किसी और की। ये पिता चाहेंगे तभी आप चुने हुओं की परिस्थिति में पहुंचोगे। ये आपके कहने से, मेरे कहने से, किसी और के कहने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। तो प्रभु की कलीसिया, प्रभु के चुने हुओं का चुनाव परमेश्वर की दखलंदाजी से होता है, जो अभी अभी आपने पढ़ा। और दूसरी बात, ये शरीर, ये शरीर स्वर्ग में नहीं जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा। पढ़ लीजिए ये बात, पहला कुरिन्थियों 50वां अध्याय, सॉरी, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 50 और 51। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। तो मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, ना ही विनाश होने वाला अविनाश को पहन सकता है। अविनाश जिसका नाश नहीं होता, ये शरीर तो नाशवान है। अब ये क्या बात बोली प्रेरित पौलुस ने? ये एक रहस्य बताता हूं कि हम सब तो सोएंगे नहीं, बल्कि बदल जाएंगे। इसको हम आने वाले समय में समझ लेंगे। लेकिन एक बात आप याद रख लीजिए, ये जो गलतफहमी पाली है मसीहियों के अंदर ना, कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और जिंदा उठा के लेके चला जाएगा। अ, वचन बोलता है मांस और लहू स्वर्गराज के अधिकारी हो नहीं सकते। तो सपने ये देखने बंद कर दीजिएगा कि आपको प्रभु उठा के स्वर्ग में ऐसे इसी शरीर के साथ ले जाएंगे, और अब आपको मरना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये अनफॉर्चुनेटली मुझे, अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन यही सत्य है। तो 1 मिनट के लिए पॉज करता हूं। तो इस वचन के अनुसार हम देख रहे हैं कि शरीर में कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा। साफ साफ वचन बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम समझेंगे इन चीजों का मतलब क्या है। ठीक है, कि ये क्या बोलते हैं, ये क्रूबी जो उधर हैं, ये क्या दर्शाते हैं, है ना? तो आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि 2 करूबी आपको मिलते हैं पर्दे के ऊपर, और 2 करूबी आपको मिलेंगे किसके ऊपर? प्रायश्चित के ढकने के ऊपर। कितने करूबी हो गए टोटल? 4। अभी इनका मतलब क्या है? ठीक है, तो ये 4 करूबी जो है, ये दर्शाते हैं परमेश्वर के 4 कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स, जिनको हमने क्लास नंबर 25 में पढ़ा। कौन कौन से वो थे वो कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स? कौन कौन से थे वो कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स? Love, power, justice, and wisdom. लव, पावर, Power, जस्टिस, justice, and wisdom. वेरी गुड। तो
उन 4 में से 2 मिलेंगे आपको पर्दे पर और 2 मिलेंगे आपको प्रायश्चित के ढकने पर। अभी ये पर्दे पर जो 2 करूबी हैं, ये परमेश्वर के 2 कैरेक्टर, जो हमें, जिनको देखते हुए हम अपनी दौड़ पूरी करते हैं, या हमारा जो जीवन पवित्र स्थान में होता है, वो जीवन उन करूबियों को देखते हुए चलता है। यानी जब कोई समर्पण करता है, जब कोई फैसला लेता है प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर चलने का, परमेश्वर के 2 स्वभाव उसकी उस अ, प्रभु का पीछा करने की बात में मदद करते हैं। वो 2 कैरेक्टर, वो कौन कौन से हैं 2 कैरेक्टर? एक तो परमेश्वर का प्रेम और दूसरा परमेश्वर की पावर यानी शक्ति। तो अगर हम परमेश्वर के सामने समर्पण करते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की शक्ति हमारी अगुवाई करते हैं। पढ़ लीजिए वचन, यूहन्ना 16वां अध्याय 27 वचन। पहला कैरेक्टर जो परमेश्वर का प्रेम है, और दूसरा फिर आपको वचन पढ़वाता हूं जो पावर को दर्शाता है। जी। क्योंकि पिता तो स्वयं ही तुमसे प्रेम रखता है, इसीलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और ये भी विश्वास किया कि मैं पिता की ओर से आया। तो देखिए, सबसे पहला कैरेक्टर परमेश्वर का क्या है? प्रेम। किसके साथ प्रेम रखते हैं? प्रभु यीशु मसीह के पीछा करने वालों से परमेश्वर खास प्रेम, खास स्नेह रखते हैं। तो ये है पहला करूबी। दूसरा क्या? रोमियो 8वां अध्याय 31 वचन, पावर। तो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? किसमें पावर है हमारा सामना करने की? क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है। जब परमेश्वर ही हमारे साथ है, तो हमारे विरुद्ध खड़ा कौन हो सकता है? तो अब आप सोचोगे कि फिर हम पे दुख परेशानियां ऐसे क्यों आते हैं? अरे भाई, परमेश्वर आपकी साइड होने का मतलब ये थोड़ी है कि कोई सुपर पावर से परमेश्वर आपको वो दुखों से निकाल देंगे, वो कर देंगे। नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ होगा, जिससे आप उन परिस्थितियों से निकल जाओगे सफलतापूर्वक, तजुर्बा लेके। ठीक है? तो ये 2 करूबी आपको हमेशा दिखाई देंगे। किधर? पवित्र स्थान में। आपको महसूस होगा परमेश्वर का प्रेम, आपको महसूस होगी परमेश्वर की पावर। अगर ये 2 चीजें आपको नहीं दिखाई दे रही, तो आप इस रेस में दौड़ ही नहीं सकते। आप चुने हुओं में वफादार हो ही नहीं सकते। तो ये 2 चीजें, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की पावर ही है जो आपको प्रभु का पीछा करने में मदद करेगी। ठीक है? उसके बाद आगे चलते हुए हम देखते हैं अभी प्रायश्चित का ढकना, और इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते द आर्क ऑफ कवेनेंट, और हिंदी में बोलते प्रायश्चित का ढकना। पढ़ते हैं इब्रानियों 9वां अध्याय 3 से लेके 5 वचन। और दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पटियां थी। उसके ऊपर दोनों तेजों में करूब थे जो प्रायश्चित के ढक्कन पर छाया किए हुए थे।
इन्हीं का एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। तो एक एक करके वर्णन करने का अवसर नहीं है, लेकिन चलो हम इसका वर्णन अभी थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो ये जी प्रायश्चित का ढकना, ये संदूक, उसके अंदर थी कुछ चीजें। एक तो हारून की छड़ी, दूसरा वो मर्दवान जिसमें मन्ना होता था, और तीसरा वो पट्टियां। और ये थी अंदर, और बाहर वो जो दो डंडियां उसको जैसे उठाते थे, और ऊपर दो करूबी। ठीक है, ऊपर दो करूबी। तो सबसे पहले ये जो मन्ना है ये क्या दर्शाता है? ठीक है, इसके विषय में वचन नोट कर लीजिए। निर्गमन 37वां अध्याय 1 से लेके 9 वचन भी, ये आप अपनी पढ़ाई में बाद में पढ़ लीजिएगा। इसमें डिटेल्स हैं इस प्रायश्चित के ढकने के विषय में। लेकिन अब हम चलेंगे इनके मतलब के अंदर। एक इनका मतलब क्या दर्शाता है? ठीक है जी। तो सबसे पहले जो चीज है वो है उसके अंदर, जो प्रायश्चित के ढकने के अंदर है, संदूक के अंदर है, वो है एक सोने की का मर्दबान जिसमें मन्ना हुआ करता था। निर्गमन 16वां अध्याय 32 से लेके 34 वचन। फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी वह ये है कि इसमें से उमेर भर अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, जिससे वह जाने कि यहोवा हमको मिस्र देश से निकालकर जंगल में कैसी रोटी खिलाता था। तब मूसा ने हारून से कहा, एक पात्र लेकर उसमें उमेर भर लेकर उसे यहोवा के आगे रख दे, कि वह तुम्हारी पीढ़ियों के लिए रखा रहे। जैसी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसी के अनुसार हारून ने उसको साक्षी के संदूक के आगे रख दिया कि वह वहीं रखा रहे। तो ये वो मन्ना मर्दवान रखने का मकसद था। अब इसका क्या आत्मिक मतलब है वो बताऊंगा। उसके बाद हारून की वो छड़ी, वो क्या थी? गिनती 17वां अध्याय 8 वचन। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली। उसमें कलियां लगी और फूल भी लगे और पके बादाम भी लगे हैं। तो ये हारून की छड़ी, और उसके बाद वो वो पट्टियां जिस पर लिखा हुआ था क्या? व्यवस्था। पढ़ लीजिए वो भी, व्यवस्था विवरण 31-26। व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दो, कि ये वहां तुझ पर साक्षी देती रहे। जी। तो ये तीसरी चीज। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी कि एक लाइट आती थी दिन में, रात में लाइट और दिन में धुआं टाइप, वो सीधा आकाश से आता था, और प्रायश्चित के ढकने के ऊपर जो क्रूबी होते थे उस पर वो आ, ठहरे रहता था। वो क्या उसको बोलते थे? शेकनाया ग्लोरी। ऐसी एक सुपर नेचुरल रोशनी जो अति पवित्र स्थान में होती थी, क्योंकि अति पवित्र स्थान में रोशनी का कोई भी साधन था ही नहीं। सीधा ऊपर से लाइट आती थी, जिसको शकीना हम बोल सकते हैं। शकीना की महिमा, शकीना ग्लोरी, इब्रानी भाषा का शब्द है शिकनाया, शकीना। जी। तो ये सब क्या है? सबसे पहली चीज, अति पवित्र स्थान का मतलब है स्वर्ग। स्वर्ग जहां परमेश्वर का निवास स्थान है। और ये है
प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की फाइनल डेस्टिनेशन, जहां उन्होंने पहुंचना है, जहां पे वो बिल्कुल आत्मिक हो जाएंगे, उनके शरीर भी आत्मिक, मन भी आत्मिक, और वो प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर के साथ रहेंगे। तो पवित्र, अति पवित्र स्थान ये दर्शाता है। मैंने गलती कर दी शायद ना, कि सबको म्यूट नहीं किया। जी, तो अब इस प्रायश्चित, इसका नाम था इस संदूक का मर्सी सीट, या बोले प्रायश्चित का ढकना। और इधर क्या होता था? इधर महायाजक बलिदान चढ़ाने साल में एक ही बार जाता था लहू के साथ। और वो लहू का मतलब क्या होता है? लहू का मतलब होता है जीवन। हम बोलते हैं ना, इंसान का जीवन किसमें है? लहू में है। इंसान का क्या, लाइफ जो है वो लहू में ही है। लहू नहीं है तो जीवन खत्म है। तो प्रायश्चित के ढकने के सामने, या प्रायश्चित के ढकने को बलिदान चढ़ाने का मतलब है न्याय पूरा करना। तो वो जो बाकी दो बचे हुए करूबी है ना, उधर प्रायश्चित के ढकने पर, एक है न्याय और दूसरा है विजडम। तो बलिदान किधर जाता है? प्रायश्चित के ढकने के सामने। तो मतलब न्याय पूरा होता है। और न्याय क्या था? जीवन के बदले जीवन, जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया। और दूसरा करूबी है विजडम, यानी ज्ञान। और ज्ञान क्या था? ज्ञान किसका नाम था? पढ़ लीजिए, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 30 वचन। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। तो प्रभु यीशु मसीह का एक और नाम है, पता क्या? ज्ञान। क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। फिर से पढ़ लो, नीति वचन 8:12। मैं जो बुद्धि हूँ और मैं चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। तो बुद्धि यानी विजडम, परमेश्वर का विजडम शरीर में प्रकट हुआ प्रभु यीशु मसीह के रूप में। तो अब उस क्या बोलते हैं, विजडम से, उस विजडम से जो उस बॉक्स पर बैठे हुए हैं दो करूबी, मतलब न्याय, एक तो न्याय मतलब उधर न्याय होना चाहिए, दूसरा विजडम। अब विजडम और न्याय दोनों मिलकर एक किस पे बैठे हुए हैं? बॉक्स पे। अभी वो बॉक्स का मतलब क्या है? बॉक्स का मतलब है, यहाँ बॉक्स किस चीज के लिए होता है? उसके अंदर छुपा हुआ है कुछ, कुछ छुपा हुआ है उस बॉक्स के अंदर। और उस पे बैठे हैं परमेश्वर की विजडम और परमेश्वर का न्याय। मतलब कुछ तो उधर सीक्रेट है। क्या था? पढ़ते हैं, रोमियो 16 अध्याय 25 वचन और इफिसियों 3 अध्याय 6 वचन। इफिसियों नहीं, रोमियो 16:25, इफिसियों 3:6। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। तो ये जो बहुत बड़ा एक रहस्य था, शुरू से छिपा रहा, ये क्या था रहस्य? वो भी बताता हूं। पहले इफिसियों 3:6 भी पढ़ ले।
अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग विरासत में सहभागी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। तो मसीह यीशु के सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग, यानी कि आप और मैं, विरासत में सहभागी और एक ही देह के प्रतिज्ञा के भागी हैं, एक ही देह की प्रतिज्ञा के भागी हैं। मतलब ये रहस्य था कि क्या, रहस्य ये था प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, उनके शरीर के विषय में, 1,44,000 के विषय में प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की गिनती 1,44,000 है। ये मिस्ट्री आज भी मिस्ट्री ही है, परमेश्वर के अनुग्रह से आप लोगों पर आज प्रकट हो गई है। अब इस मिस्ट्री में तीन चीजें हैं, इस मिस्ट्री में तीन चीजें हैं। क्या, कौन कौन सी तीन? एक तो हारून की छड़ी। हारून की छड़ी का मतलब क्या है? छड़ी क्या दर्शाती थी हारून के हाथ में? पढ़ते हैं, छड़ी क्या दर्शाती थी? आपको पता है किसी को? अथॉरिटी, अधिकार, या परमेश्वर ने जिसको चुन लिया सेवकाई के लिए, या परमेश्वर ने जिनको चुना है, जैसे हारून और मूसा को चुना था। हारून को बोला था तुम महायाजकाई करो, तुम मंदिर के सारे काम करो, तंबू के अंदर सारे काम करो, सब कुछ। तो परमेश्वर का चुन लिया जाना किसी को, किस सेवा के लिए? याचकाई सेवा के लिए। याचक कौन होता था? जो पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, ये बलिदान चढ़ाते थे, सारा जो प्रोसेस करते थे, वो याचक होते थे। तो इब्रानियों, तो वो जो याचक चुना, या जिनको चुना, क्या बोलते हैं, जिनको ये अधिकार दिया परमेश्वर ने, पहले प्रभु यीशु मसीह, उसके बाद कलीसिया। पढ़ लीजिए इब्रानियों 5वां अध्याय 6वां वचन, और उसके बाद पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मल्कीसेदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। तो प्रभु यीशु, ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। ये प्रभु यीशु मसीह मलिकिसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। मलिकिसिदक, आपको पता है मलिकिसिदक एक ऐसा कैरेक्टर था जिसमें दो चीजें थी। मलिकिसिदक याचक भी था, महायाजक सॉरी, और मलिकिसिदक राजा भी था। ये बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन होता था, या तो कोई राजा हो सकता था या वो याचक हो सकता था, लेकिन मलिकिसिदक राजा भी था, याचक भी था। और प्रभु यीशु मसीह की तुलना इसके साथ की गई है, ठीक है, मलिकिसिदक के साथ। तो पहले परमेश्वर ने चुना महायाचिकाई सेवा के लिए हमारे हेड, हमारे प्रभु यीशु मसीह को। उसके बाद नेक्स्ट किसको चुन रहे हैं? पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तो तुम चुना हुआ वंश, याचकों का समाज, रॉयल प्रीस्टहुड। तो ये कौन है? तुम मतलब कलीसिया। 1,44,000 प्रभु यीशु मसीह के अंडर याचक होंगे, उन सब का महायाचक होगा प्रभु यीशु मसीह। महायाचक भी प्रभु यीशु मसीह, राजा भी प्रभु यीशु मसीह, और उस राजा, उस महायाचक के नीचे 1,44,000 याचक। इसीलिए प्रभु को बोलते हैं प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा। तो ये है हारून की छड़ी का मतलब याचकाई सेवकाई के लिए चुन लिया जाना, क्योंकि सबसे पहला महायाचक हारून ही था। हारून की छड़ी का मतलब हुआ ये। उसके बाद नेक्स्ट है वो पट्टियां,
व्यवस्था की पट्टियां। व्यवस्था का मतलब क्या होता है? लॉ, कानून। और कानून का संबंध संबंध होता है न्याय के साथ। जो कानून होने का मतलब क्या है? आपको उस कानून के दायरे में रहते हुए न्याय करना है। अब ये पट्टियों का मतलब क्या है? न्याय करना। तो परमेश्वर ने न्याय पतियों को चुना। सबसे पहला न्यायपति प्रभु यीशु मसीह, और उसके साथ और न्यायपति होंगे जिनकी गिनती है 1,44,000। पढ़ लीजिए प्रेरितों के काम 17 अध्याय 31 वचन। पहला जज और उस जज के अंडर और जज देख लेंगे। 17 अध्याय 31। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए में से जलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। तो सबसे पहला जज प्रभु यीशु मसीह, जो इस जगत का न्याय करेंगे। लेकिन उनके साथ और भी होंगे जो न्याय करेंगे, और वो कौन है? वो पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 2 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? और जब हाँ। तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? पवित्र लोग यानी 1,44,000 संसार का न्याय करेंगे। तो पहले चुना जज की पोजीशन के लिए प्रभु यीशु मसीह को, और बाद में कलीसिया को। कलीसिया का चुनाव चल रहा है। तो ये है पट्टियों का मतलब, व्यवस्था की पट्टियों मतलब न्यायपतियों को चुनना, चुनने का रहस्य। अच्छा, उसके बाद अगली चीज जो है वो है मर्दबान, सोने का। अभी सोने के मर्दबान का क्या मतलब है? और ये ऐसा मन्ना था जो खराब नहीं होगा। आपको पता है जब ये लोग उजाड़ में भटक रहे थे, ऊपर से मन्ना गिरता था, पर परमेश्वर ने स्पेशली बोला था इसको अगले दिन मत रखना, ये खराब हो जाएगा। लेकिन इस मर्दबान में पड़ा हुआ मन्ना कभी खराब नहीं हुआ। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वरीय जीवन, अमरता का जीवन, बिना नाश वाला जीवन। पढ़ लीजिए, ये मिला प्रभु यीशु मसीह को पहले, और अभी मिलेगा कलीसिया को भी। पहला कुरिन्थियों सॉरी प्रकाशित वाक्य 1 का 18। मैं मर गया था, और अब देख, मैं युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। तो देखिए, मैं मर गया था, अब मैं युगायुग जीवित हूं। तो प्रभु यीशु मसीह को मिल गया है बिना मृत्यु वाला जीवन, हमेशा का जीवन, परमेश्वर जैसा स्वभाव, अमरता का जीवन। और यही मिलेगा कलीसिया को भी। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 4 वचन। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। तो ये है ईश्वरी स्वभाव के सहभागी हो जाओ। तो यही ईश्वरी स्वभाव कलीसिया को भी मिलेगा, जो वफादारी से अपनी वाचा पूरी करेगा। अब ये संदूक तो हो गया, लेकिन इस संदूक के ऊपर एक कवर है, ढकना है। वो कवर क्या दर्शाता है? वो कवर दर्शाता है कि ये सारा बॉक्स तो बहुत सुंदर है, लेकिन वो कवर दर्शाता है हेड। और इस सब का हेड जो है, ये सारी चीजों का सेंटर पॉइंट, या कलीसिया का जो हेड है, जिसको परमेश्वर ने स्थापित किया है। हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 3 वचन। कौन है हेड? जी। पर मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है,
और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। तो देखिए, ये है हायरार्की। औरत का सर मर्द, मर्द का सर मसीह, मसीह का सर परमेश्वर। लेकिन शैतान ने उल्टा कर दिया सब कुछ। क्या किया? इधर इसको लिया, इधर बिठा दिया। परमेश्वर बिल्कुल ही आउट। और इसको लिया, इधर बिठा दिया। पता है आपको ये बात? और आज लोग इसको बिना शर्म और बड़े शौक से और बड़े ही फूल के ये बात कहते हैं और मानते भी हैं। तो इस हायरार्की को, इस ऑर्डर को उथल पुथल किया शैतान ने। ठीक है, लेकिन ये है एक्चुअल हायरार्की। और वो जो करूबी दर्शाते हैं, वो दर्शाते हैं ओवरऑल परमेश्वर की अथॉरिटी हर एक चीज के ऊपर। और वो मैंने बताया आपको, वो जो दो करूबी हैं वो हैं न्याय और विजडम। न्याय प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन दे के चुका दिया। विजडम कलीसिया पूरी हो जाएगी। और इंतजार में ये उड़ने की, ऐसे जैसे उड़ने वाले होते ना, ऐसे बैठे हुए, मतलब ब्लेसिंग, संसार को आशीर्वाद देने के लिए ये तैयारी में बैठे हुए हैं। परमेश्वर के ये चारों कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स। यशाया 37:16 पढ़ लीजिए। ये बात अगर आपको कुछ नहीं विश्वास हो रहा हो तो यशाया 37वां अध्याय 16वां। हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इज़राइल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। जी, कहाँ रहते हैं परमेश्वर? करूबियों के बीच में परमेश्वर रहते हैं। जी, अंतिम चीज रह गई शेकनाया ग्लोरी या शकीना की ग्लोरी। तो वो वचन में मेंशन नहीं है वो शब्द, क्योंकि वो हिब्रू शब्द है। लेकिन ये रोशनी का संकेत हम वचन से ही जानते हैं कि परमेश्वर क्या है। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 5 वचन। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। तो परमेश्वर ज्योति है, रोशनी है। कैसी रोशनी है? ऐसी रोशनी जिसको आंखें ही देख नहीं सकती। तो अंत में प्यारे भाई और बहनों, इसके साथ हमारी ये तंबू के विषय की पढ़ाई तो खत्म होती है। और अंत में एक ही चीज बाकी है कि ये एक ही आइटम है अति पवित्र स्थान में संदूक के रूप में। और ये क्या दर्शाती है, इसका क्या मतलब है, या आप इसको बोले जो प्रायश्चित का जो ढकना या संदूक, ये क्या दर्शाता है? ये एक दिव्य फैमिली है, ये स्वर्गीय फैमिली है जिसमें एकता है। इसलिए ये एक ही आइटम है और उस एक ही आइटम के अंदर सब कुछ है। तो मतलब ये दर्शाता है एकता। सचमुच कितनी परमेश्वर के वचनों में गहराई है, कितना परमेश्वर के वचनों में अनुग्रह है। अंतिम वचन पढ़ के हम ये पढ़ाई खत्म करेंगे।
अगली पढ़ाई इसी के संबंध में हम देखेंगे कि तंबू में कौन से बलिदान होते थे। उस क्लास का नाम है प्रायश्चित के दिन के बलिदान, क्लास नंबर 32। तो चलो अंतिम वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 17 अध्याय 21 वचन। कि वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, इसीलिए कि जगत विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा। जगत विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। प्यारे भाई और बहनों, इसी के साथ हमारा विषय नंबर 31 यहाँ पे ही समाप्त होता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आशा करते हैं कि आपको विषय समझ आया होगा। ध्यान से वीडियोस को सुने, पढ़िए। अगर कोई प्रश्न है तो हमें कांटेक्ट कीजिए। परमेश्वर आप सबकी अगुवाई करें। थैंक यू, लॉर्ड ब्लेस एंड गुड नाइट।